हेलो दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे या एंजॉय कर रहे होंगे और साथ ही साथ पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आज हम अपनी एनसीईआरटी 12th क्लास की मैथमेटिक्स की बुक का टॉपिक मैट्रिक्स में एक्सरसाइज 3.2 के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं 13 से उनको पढ़ने जा रहे हैं, उनको सॉल्व करने जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये 13 क्वेश्चन, अक्सर एग्जाम में पूछा भी जाता है। क्या क्वेश्चन है कि इफ एफ एक्स इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स देन शो दैट एफ एक्स इंटू एफ वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस वाई, ये हमें शो करना है। तो देखिए एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास है और हमें प्रूफ करना है एफ एक्स एफ इंटू एफ वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस वाई। ये एक फंक्शन है, मैट्रिक्स भी फंक्शन ही होता है। तो इस एफ एक्स की वैल्यू की सहायता से, यानी विद द हेल्प ऑफ द वैल्यू ऑफ एफ एक्स वी विल फाइंड एफ वाई एंड एफ एक्स प्लस वाई। पहले हम एफ वाई और एफ एक्स प्लस वाई निकाल लेते हैं। तो देखिए एफ वाई कैसे निकलेगा भाई, जहां भी एक्स आ रहा है उसकी जगह देखिए एक्स, ये एफ एक्स है, हमें एफ वाई निकालना है। तो हम क्या करते हैं कि एक्स को वाई से रिप्लेस कर देते हैं। क्या जाएगा, कॉस वाई साइन वाई जीरो, है ना, माइनस साइन वाई कॉस वाई जीरो और जीरो जीरो वन। अच्छा, निकालना क्या है हमें, थोड़ा सा एक बार और गौर कर लेते हैं कि एफ एक्स प्लस वाई आपको निकालना है। तो क्यों ना हम एफ एक्स प्लस वाई पहले ही निकाल के रख लें यहां पर, जिससे हमें यह पता लग जाएगा कि हमारा रिजल्ट क्या आना है, हमें क्या निकालना है। तो एफ एक्स प्लस वाई कितना हो जाएगा, ठीक जैसे हमने एफ एक्स से एफ वाई की वैल्यू निकाली है वैसे ही हम यहां से x को x प्लस वाई से रिप्लेस करके ये वैल्यू निकालेंगे। तो कितना आ जाएगा, cos x प्लस वाई साइन x प्लस वाई जीरो, है ना, माइनस साइन x प्लस वाई cos x प्लस वाई जीरो और जीरो जीरो वन। ये हमें प्रूफ करना है, यानी मैं इसको 1 दे देता हूं। ठीक है, हमने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। जब हम एफ एक्स इंटू एफ वाई निकालेंगे तो जो रिजल्ट एफ एक्स प्लस वाई का आएगा वो ये आना चाहिए। अब सिंपल है, देखिए चलिए निकालते हैं। नाउ एफ एक्स इंटू एफ वाई, है ना, लिख दीजिए इनको। एफ एक्स क्या है अपने पास, कॉस एक्स साइन एक्स जीरो माइनस साइन एक्स कॉस एक्स जीरो 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 वन। एफ वाई लिख दीजिए, कॉस वाई साइन वाई जीरो माइनस साइन वाई, है ना, कॉस वाई जीरो एंड जीरो जीरो वन। ये हो गए। ठीक है, अब देखिए मल्टीप्लाई करना है हमें। तो मल्टीप्लाई करने के लिए एफ एक्स इंटू एफ वाई निकालने के लिए, वैसे 3x3 के स्क्वायर मैट्रिक्स हैं तो इसके कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, इसकी नंबर ऑफ रोज के इक्वल हैं, यानी 3 कॉलम्स हैं 1 2 3 और इसमें 3 रोज हैं 1 2 3। ठीक है ना। तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं हम रो इंटू कॉलम मेथड से। रो इंटू कॉलम मेथड से मतलब क्या है कि पहले वाले मैट्रिक्स में हम रो वाइज चलेंगे और सेकंड वाले मैट्रिक्स में हम कॉलम वाइज चलेंगे। यानी इसमें तो चलेंगे हम इस तरीके से, रो में से फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और इसमें कैसे चलेंगे, कॉलम वाइज चलेंगे, यानी अपवर्ड से डाउनवर्ड की ओर। ठीक है, चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। पहले फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से क्या आ जाएगा, कॉस एक्स कॉस वाई, बिल्कुल हाथ रख लीजिए। ठीक है, फिर एक कदम आगे, इसमें एक कदम नीचे, माइनस साइन एक्स साइन वाई, फिर एक कदम आगे एक कदम नीचे, जीरो का जीरो से जीरो प्लस जीरो, इसका इससे कॉस एक्स माइनस साइन वाई, है ना, कॉस एक्स तो माइनस पहले लगा देते हैं, साइन वाई, फिर एक कदम आगे एक कदम नीचे, माइनस साइन एक्स कॉस वाई
और एक कदम आगे एक कदम नीचे यानी +0। ठीक है, अब थर्ड कॉलम से 0, ये 0, ये 0, तो इसे तो 0 लिख देते हैं, क्या जरूरत है 0 + 0 लिखें। अब सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम से तो sin x cos y, फिर एक कदम आगे एक कदम नीचे cos x sin y +0, 0 का 0 से। अब सेकंड रो का सेकंड कॉलम से तो -sin x sin y प्लस एक कदम आगे एक कदम नीचे cos x cos y, और वो तो 0 हो ही गया। और फिर ये कितना हो जाएगा, ये 0 ये 0 ये 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 आएंगे और ऐड करेंगे तो फिर 0 हो जाएगा, है ना। अब देखिए थर्ड रो, ये कॉलम फर्स्ट कॉलम 0 0 0 यानी 0। सेकंड कॉलम से देखिए ये 0 ये 0 ये 0, ये भी 0 हो गया, अरे वाह। ये 0 और ये 1 1 लिख देते हैं। ठीक है, अब क्या हो गया, अब देखिए ये तो 0 है ही, cos x cos y माइनस sin x sin y, ये एक फॉर्मूला बनता है यानी आइडेंटिटी बनती है। और क्या आइडेंटिटी बनती है, cos a cos b माइनस sin a sin b, ये होता है cos a प्लस b का फॉर्मूला यानी cos x प्लस y। ठीक है, ठीक ऐसे ही देखिए ये sin a cos b प्लस cos a sin b प्लस 0 का तो क्या लिखना, यानी sin x cos y प्लस cos x sin y sin a प्लस b यानी sin x प्लस y का फॉर्मूला हो गया। ये 0। अब देखिए यहां अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लेता हूं तो क्या हो जाएगा, cos x sin y प्लस sin x cos y यानी sin x cos y प्लस cos x sin y sin x प्लस y का फॉर्मूला। तो माइनस कॉमन लेने के बाद ये हो गया sin x प्लस y। ठीक है, इसको देखिए माइनस sin x sin y और प्लस cos x cos y। अब इसको पहले लिख लीजिए, इसको बाद में, तो क्या आ जाएगा, ये cos x cos y माइनस sin x sin y किसका फॉर्मूला हो गया, cos x प्लस y का। ठीक है, ये 0 है ही, और इधर ये 0 0 1। देखो जरा इक्वेशन 1 से या इसकी डेफिनेशन से, ठीक है ना। ये किसके इक्वल हो गया, देखो ये दोनों मैट्रिक्स सेम है, cos x प्लस वाई माइनस साइन एक्स प्लस वाई 0, cos x प्लस वाई माइनस साइन एक्स प्लस वाई 0। ऐसे ही सेकंड रो sin x प्लस वाई cos x प्लस वाई 0 0 0 1, तो किसके इक्वल हो गया, f x प्लस वाई। और यही हमें प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड, यही शो करना था। ठीक है ना, तो नोट कीजिए। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i इफ a इज इक्वल टू 2 to 1 0 1 माइनस 1 1 3 0। तो बड़ा सिंपल है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है ना, a हमारे पास ये दे रखा है, सबसे पहले हम a स्क्वायर निकालेंगे, फिर हम निकालेंगे 5a, फिर निकालेंगे 6i। तो सबसे पहले a स्क्वायर निकालते हैं। a स्क्वायर क्या है, a इंटू ए, यानी इसी मैट्रिक्स का a का a से ही मल्टीप्लाई करना है, 1 3 0। वापस लिख देते हैं, 2 2 1 0 1 माइनस 1 1 3 0। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई तो वही है, कौन सा मेथड है, रो इंटू कॉलम मेथड, है ना। यानी पहले वाले मैट्रिक्स में रो वाइज चलेंगे तो सेकंड वाले मैट्रिक्स में कॉलम वाइज चलेंगे। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए 2 2 4 प्लस एक कदम आगे एक कदम नीचे 0 प्लस 1
अब फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम से 0 0 -1, तो 0 + 0 -1, ठीक है। अब फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम से 2 + 0 और +0, ठीक है। आगे बढ़ते जाइए, पहले वाले मैट्रिक्स में एस लेफ्ट टू राइट आगे बढ़ते जाइए, रो वाइज चलिए, और सेकंड वाले मैट्रिक्स में ऊपर से नीचे की ओर चलिए, अपवर्ड टू डाउनवर्ड चलिए, ठीक है ना। सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम से तो 2 2 4 प्लस 1 × 2 2 प्लस 3 × 1 3। हाँ, ये देखिए 0 + 1 -3। अब इससे देखिए 2 1 × 3 3 प्लस 3 × 0 0। अब थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम से 2 -1 का 2 से -2 0 1 0 0 -1 0 0 -1 + 0, ठीक है। ये हो जाएगा 1 -3 और +0। कितना आया? 4 और 1 5, 4 2 6 3 9, 2 -2 0, अरे वाह, -1 -2 -1, फटाफट से ऐड कर दीजिए, a²। अब क्या निकालना है? 5a। चलिए 5a निकालते हैं। a में 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो डायरेक्ट लिख देते हैं, कितना आ जाएगा? 10 10 और 1 5 0 5 -5 5 5 3 जा 15 और 0। अब क्या कह रहा है वो? 6i। 6i क्या है? 6i देखिए, i मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसे हम यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं, ठीक है। अब ये क्या है? 3x3 का स्क्वायर मैट्रिक्स है, चाहे इसे ए या ये बात एक ही, ये 3x3 का स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो 3x3 का स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसलिए 3x3 का ही यूनिट मैट्रिक्स यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा। और कितना हो जाएगा? 1 0 0 0 1 0 0 0 1। 6 का मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा? ये 6 0 0 0 6 0 एंड 0 0 6। दिस इज 6i। अब क्या है? अब तो बहुत सिंपल है, निकाल लीजिए वैल्यू। तो कितना आ जाएगा? a² - 5a + 6i इज इक्वल टू, a² कहाँ है? a² है ये रहा, 5 9 0, है ना, -1 -2 -1 2 5 -2 -5a। 5a है आपका 10 10 5, ठीक है। 0 5 -5, है ना, 5 15 एंड 0 प्लस 6i। 6i लिख देते हैं, 6 0 0 0 6 0 एंड 0 0 6। निकाल लीजिए वैल्यू कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को प्लस और माइनस करके। तो देखिए 5 और 6 11 -10 यानी 1, -1 ये 0 ये 0 तो -1, है ना। 2 और -5 -3 ये 0 है तो -3। 9 -10 इधर तो 0 है तो -1। -2 -5 -7 + 6 -1। 5 -15 -10 ये तो 0 है।
0 और 5 -5, ठीक है। -1 माइनस माइनस प्लस, तो +5 और -1 ही 4, -2 और +6 यानी 4। ये आपकी वैल्यू आ गई a² - 5a + 6i की, ठीक है ना। नोट कीजिए। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ a इज इक्वल टू, ये दे रखा है, प्रूव करना है हमें, प्रूव दैट a³ - 6a² + 7a + 2i इज इक्वल टू 0। ये प्रूफ करना है, तो बहुत सिंपल है। इस टाइप के क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ये भी CBSE में पूछा गया है, 2016 में पूछा गया है, 2016 में। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले हम निकालेंगे a से इन सब की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो पहले निकालते हैं a² निकाल लीजिए, a इंटू a से क्या आ जाएगा, 102,020,213। वापस से मल्टीप्लाई करेंगे, 102,020,213, ठीक है। करते हैं मल्टीप्लाई, चलिए वही चलेंगे रो एंड कॉलम वाइज, ठीक। तो चलिए आइए करिए मल्टीप्लाई। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 + 0 + 4 कितना हो गया, 1 + 0 + 4, ठीक। फर्स्ट कॉलम, ओ फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 0 0 0। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम कितना हो जाएगा, 2 + 0 + 6, तो ये आ गया अपना 2 + 0 + 6, 2 + 0 + 6, ठीक। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 0 0 2, 0 + 0 + 2, अरे वाह, बड़ा अच्छा मल्टीप्लाई है, इजी है। 0 2 2 4 + 0, तो कितना आ जाएगा, 0 + 4 + 0, 0 2 + 3, 0 + 2 + 3। अच्छा, अब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 2 + 0 + 6, 2 + 0 + 6। अब तो देखो मल्टीप्लाई अपन को आ गया, बहुत अच्छी तरीके से आ गया होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। 0 0 0, अरे वाह, ये कैलकुलेशन करना बहुत अच्छा लगता है, 0 से मल्टीप्लाई करना, है ना। 2 2 4 0 और 9, 4 + 0 + 9 कितना आ गया भाई, 4 और 1 5, 2 8, है ना, 0 4 0 8 5 एंड 13। ये a² आ गया, और यहीं निकाल लीजिए, क्या निकालना है अपन को, 6a², 6a² कितना आ जाएगा, 6 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 6 5 जा 30, 12 48 0 24 0 48, 6 5 जा 30, 13 6 जा 78, 6a² आ गया। अब क्या निकालना है हमें, a³, यानी ये तो निकाल चुके, a³ और निकालना है। a³ का मतलब क्या है, a × a², चाहे आप a² × a लिखें या a × a² लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। कितना आएगा, a लिखिए, 102 020 और 213, a² लिख दीजिए, ये रहा a² 5, है ना, 2 8 0 4 0 8 5 एंड 13। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं इसका, ठीक है। देखिए कितना आ जाएगा, यहां रहने दीजिए, यहां जगह कम है, स्पेस कम दिख रहा है मुझे। 5 0
8 टू जा 16, तो 5 और 16 21 है ना। अब इससे करिए 0 0 0। अब इससे करेंगे 8 0 और 13 टू जा 26, 26 और 8 34 34। ये 0 2 2 4 और 8 8 और 4 12। ये 0 4 टू जा 8 और ये 0 यानी 8। 0 5 टू जा 10 और 1 3 जा 30 1 13 13, तो 13 कितना हो गया 0 10 और 13 23। अब इसका करिए 2 5 जा 10 0 8 3 जा 24 10 और 24 34। ठीक है, चेक करते रहना साथ साथ, कहीं गलती ना हो जाए। 0 0 0। हाँ जी, अभी हो गया 8 टू जा 16 0 और 13 3 जा 39 39 और 16 कितना हो गया 55। ये इसलिए डायरेक्ट किया है कि अब तक आपको बहुत अच्छी तरीके से मल्टीप्लाई आ चुके हैं। ठीक है, अब 7a निकालना है, तो 7a निकाल लीजिए। a में 7 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा 7 0 14 है ना। 0 14 0 14 7 21 एंड 2i क्या है 3/3 के आइडेंटिटी मैट्रिक्स में 2 का मल्टीप्लाई करना है, तो कितना आ जाएगा 2 0 0 0 2 0 0 0 2। बस इस सम में ले LHS इसका लेकर के AQ माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i रखिए वैल्यू। ठीक है, AQ 21 12 34 0 8 0 0 8 0 34 23 एंड 55 माइनस 6a स्क्वायर। 6a स्क्वायर की वैल्यू ये यहां है 30 12 48 0 24 एंड 0 48 30 78 प्लस 7a ये रहा 7 0 14 0 14 0 14 7 21 प्लस 2i 2 0 0 0 2 0 0 0 2। अब देखते हैं क्या बनता है। देखिए 21 माइनस 30 प्लस 7 और 2, तो प्लस प्लस वाले पहले ऐड कर लेते फिर माइनस कर देंगे, ठीक है ना। 21 और 7 28 और 2 30, 30 में से 30 गया 0, ये 0 ये तो सब 0 ही है। 34 और 14 34 और 14 48 और 0 यानी 48, 48 में से 48 गया 0, अभी तो ठीक आ रहा है भाई, आगे भी ठीक ही आना चाहिए। 12 माइनस 12 0 8 8 और 14 22 प्लस 2 24 24 माइनस यानी 0 23 और ये 7 30 30 में से 30 0, अरे वाह अभी तक तो ठीक है। 34 और 14 48 में से 48 0, वेरी गुड 0 0 0, अरे वाह। 55 और 21 76 और 2 78 78 में से 78 0, ये है 0 मैट्रिक्स है ना। तो क्या आ गया a क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i इज इक्वल टू 0, और यही हमें क्या करना था प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड। तो वैसे बहुत सिंपल क्वेश्चन है,
बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको कैलकुलेशन में ध्यान रखना है कि कैलकुलेशन में किसी भी प्रकार की कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ a इज इक्वल टू एंड आई फाइंड k शो दैट a स्क्वायर इज इक्वल टू के ए माइनस 2i, ये दे रखा है। तो क्वेश्चन सिंपल है, बहुत सिंपल है कि हमें k की वैल्यू निकालनी है और हमें क्या दे रखा है, ये दे रखा है a स्क्वायर इज इक्वल टू के ए माइनस 2i, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, a स्क्वायर निकालते हैं। तो जैसे अभी इससे पहले बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं, सेम वैसे ही निकालेंगे। ए स्क्वायर निकालते हैं, ए आपको पता है कि ये 2/2 का स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इसका मल्टीप्लाई यानी प्रोडक्ट निकालना बहुत आसान है। चलिए हम निकालते हैं इसका प्रोडक्ट, वही रो इनटू कॉलम मेथड। तो 3 9 माइनस 8, 9 माइनस 8 है ना, माइनस 6 प्लस 4, माइनस 6 प्लस 4। फिर सेकेंड रो का 4 3 जा 12 माइनस 8, 12 माइनस 8, माइनस 8 प्लस 4, माइनस 8 प्लस 4, कितना आ गया भाई ए स्क्वायर। 9 माइनस 8 1, 12 माइनस 8 4, माइनस 6 प्लस 4 माइनस 2 और माइनस 4, ये ए स्क्वायर आ गया, ठीक है। वो भी निकाल लेते हैं, के ए माइनस 2i। तो के ए का मतलब है कि इस मैट्रिक्स ए के सभी एलिमेंट्स में हमें के से मल्टीप्लाई करना है। तो कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करिए, 3k 4k है ना, माइनस 2k और माइनस 2k। एक और निकालना है 2i भी निकाल देते हैं। 2i क्या है, 2/2 का यूनिट मैट्रिक्स यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कुछ भी कहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, चाहे आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहिए या यूनिट मैट्रिक्स कहिए, ये 2i हो गया, ठीक है। नाउ क्या दे रखा है हमें, ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या दे रखा है, के ए माइनस 2i। वैल्यू रखिए, ए स्क्वायर कहां है, 1 माइनस 2 यानी 1 4, कॉलम वाइज लिख लेते हैं, माइनस 2 माइनस 4, के कहां है, ये रहा 3k 4k है ना, माइनस 2k और माइनस 2k, माइनस 2i यानी 2002। चलिए पहले राइट हैंड साइड को ही निकालते हैं, क्या आ जाएगा, ये चल रहा है अपना 1 4 माइनस 2 माइनस 4 है ना, और ये कितना हो जाएगा 3k माइनस 2, 3k माइनस 2 है ना, माइनस 2 माइनस 0 तो माइनस 2k ही रहेगा ये तो। चलिए ये हो जाएगा 4k माइनस 0 यानी 4k, और ये माइनस 2k माइनस 2, माइनस 2k माइनस 2। दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं, तो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स बाय इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्सेस क्या आ जाएगा, ये इसके इक्वल, तो 3k माइनस 2 इज इक्वल टू 1 है ना, माइनस 2k इज इक्वल टू माइनस 2, 4k इज इक्वल टू 4, और ये इसके इक्वल माइनस 2k माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 4। सॉल्व करते हैं, यहां से 3k इज इक्वल टू माइनस 2 को उधर, तो प्लस 2 यानी प्लस 1 3, और k इज इक्वल टू 1 आ गया। यहां से माइनस माइनस कैंसिल और k इज इक्वल टू 1, यहां से भी k इज इक्वल टू 1, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा है ना,
इसको इधर ले जाइए तो -2 से +2 हो जाएंगे, तो क्या आ जाएगा -2k इज इक्वल टू -2, कैंसिल k इज इक्वल टू 1। तो फिर k की वैल्यू कितनी आ गई? k की वैल्यू आ गई आपकी 1। चेक कर लीजिए, ठीक है ना, आंसर गलत नहीं होना चाहिए, नोट कीजिए। 18th क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। क्या है कि इफ A इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स एंड I इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। I क्या चीज है? I इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 एंड शो दैट, हमें यह प्रूफ करना है। तो ठीक है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? I प्लस ए इज इक्वल टू आई माइनस ए कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। ये हमें प्रूफ करना है, गिवन ये है, प्रूफ ये करना है। तो देखिए, तुरंत दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि हमें किस तरीके से करना है। सबसे पहले क्या करते हैं, हम I प्लस ए निकालते हैं, ठीक है ना, जिससे हमें ये पता लग जाएगा लास्ट में कि जो वैल्यू निकल करके आएगी वो I प्लस ए के इक्वल कितनी होनी चाहिए, क्या वैल्यू होगी, तो हम वो पहले ही निकाल लेते हैं। तो कितना आ जाएगा? देखिए, I 2/2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखा है, I इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, ठीक है। तो 0 1 प्लस ए अपने पास है 0 tan अल्फा बाई 2, है ना, माइनस tan अल्फा बाई 2 और 0 कर दीजिए प्लस। तो आपको पता है कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होते हैं, 1 + 0 1, 0 tan अल्फा बाई 2 tan अल्फा बाई 2 माइनस tan अल्फा बाई 2 और ये 1। यानी अगर हम RHS लेकर के, इसे लेकर के ये प्रूफ कर देते हैं तो इसे हम कितना लिख सकते हैं? I प्लस ए के इक्वल लिख सकते हैं, ठीक है। अब RHS लेते हैं। अब RHS में सबसे पहले I माइनस ए, तो I माइनस ए निकाल लीजिए। I माइनस ए यानी 1 0 0 1 माइनस ए कितना है? ये तो वही है 0 tan अल्फा बाई 2 माइनस tan अल्फा बाई 2 एंड 0। कितना आ गया भाई? देखिए 1, ये माइनस माइनस प्लस tan अल्फा बाई 2, ये माइनस tan अल्फा बाई 2 और ये कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है। ये आ गया इक्वेशन 2। अब हमें क्या करना है? इसे और इसे लेकर के, ठीक है ना, हमें LHS प्रूफ करना है। तो नाउ I माइनस ए कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है। अब देखिए, हमने I माइनस ए की वैल्यू यहां से रख दी, ये हम पहले ही निकाल चुके हैं। कितना है? 1 माइनस tan अल्फा बाई 2, है ना, tan अल्फा बाई 2 एंड 1। अब देखिए, समझो, हमें इसको यानी RHS को लेकर के हमें यह प्रूफ करना है I प्लस ए। ये I प्लस ए की वैल्यू है, यानी I प्लस ए की वैल्यू जो है वो tan अल्फा बाई 2 के फॉर्म में है, जबकि ये cos अल्फा और sin अल्फा है। तो हम क्या करते हैं? हम ये करते हैं कि cos अल्फा और sin अल्फा की एक आइडेंटिटी है। क्या है? cos अल्फा इज इक्वल टू होता है 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। क्यों? क्योंकि हमें tan अल्फा बाई 2 की टर्म्स में लेकर के आना है। और sin अल्फा कितना होता है? ये होता है 2 tan अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, ये होता है, ठीक है ना। तो नहीं, मैं इसको थोड़ा सा आगे लिख देता हूं, इसे नीचे लिख दूंगा थोड़ा सा, ठीक है। तो वापस से लिखता हूं, I माइनस ए कितना है? 1 माइनस tan अल्फा बाई 2, फिर tan अल्फा बाई 2 एंड 1, ठीक है।
चूंकि हमें tan अल्फा बाई 2 में वैल्यू लेकर के आनी है, तो ये तो ठीक है, लेकिन इसे भी हम क्या करेंगे, इस वाले मैट्रिक्स में जो एलिमेंट्स हैं cos अल्फा sin अल्फा, इन्हें भी हम हाफ एंगल में यानी tan अल्फा बाई 2 की फॉर्म में चेंज कर देते हैं। और इसके लिए हमें ये जो हमारे पास आइडेंटिटीज हैं जो हमने 11th क्लास में पढ़ी हैं, इनका यूज करते हैं। तो देखिए कितना आ जाएगा, cos अल्फा के लिए 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, ठीक है, माइनस sin अल्फा तो 2 tan अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, ठीक। sin अल्फा फिर यही वैल्यू 2 tan अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, ठीक है। cos अल्फा की वैल्यू फिर वही वापस से 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, स्टेप बाय स्टेप चलिए। सबसे पहले हमने क्या किया कि LHS I प्लस ए जो था, हमने I प्लस ए की वैल्यू निकाली, जिससे हमें यह पता रहे कि हमें प्रूफ क्या करना है, ठीक है। उसके बाद हमने RHS लिया और RHS में I माइनस ए हमने पहले ही निकाल लिया, ठीक है। और RHS लेकर के I माइनस ए और ये cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा, ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे। हमें ये पता है, यानी ये जानकारी है इस इक्वेशन 1 से कि हमें जो I प्लस ए प्रूफ करना है, ये जो प्रूफ करना है ना, इसकी वैल्यू tan अल्फा बाई 2 की फॉर्म में आनी है। 1 तो आएंगे tan अल्फा बाई 2 की फॉर्म में लाना है। tan अल्फा बाई 2 की फॉर्म में लाने के लिए जरूरी है कि हम ये cos अल्फा और sin अल्फा को चेंज करें tan अल्फा बाई 2 की फॉर्म में। उसके लिए हमने 11th में जो फॉर्मूले पढ़े हैं उनका यूज करते हैं, ठीक है। अब देखिए इस पूरे में से ध्यान से देखिए 1 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 कॉमन आ रहा है ना, ले लीजिए कॉमन। 1 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, कितना बच गया भाई 1। ये मल्टीप्लाई में है इसलिए यहां लिख दिया है, लिखना यहां चाहिए था लेकिन कोई दिक्कत नहीं, मल्टीप्लाई में है तो हमने बाहर निकाल करके इसको लिख दिया है। तो कितना आ गया 1 माइनस tan अल्फा बाई 2, फिर tan अल्फा बाई 2 1, ठीक है। इधर क्या बच गया 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, यहां से ये कॉमन आ गया, यहां से ये कॉमन आ गया 2 tan अल्फा बाई 2, यहां बच गया माइनस 2 tan अल्फा बाई 2 और 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। क्योंकि ध्यान से देखिए कि इस पूरे मैट्रिक्स में ये 1 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 ये टर्म कॉमन आ रही है। क्या आ रहा है कॉमन 1 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, हमने ये कॉमन ले लिया, जो बचा वो लिख दिया, ठीक है। अब क्या करना है, अब हमें इसका मल्टीप्लाई करना है। जैसे मल्टीप्लाई करते आए हैं ठीक वैसे ही करना है, स्टेप अपने आप बनते हैं, आपके स्टेप सही आते जाएंगे, अपने आप आगे हम बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो देखिए 1 का 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 से 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, tan अल्फा बाई 2 का 2 tan अल्फा बाई 2 से तो प्लस 2 tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, ठीक है। अब इसका इधर सेकंड कॉलम से 1 का इससे तो माइनस 2 tan अल्फा बाई 2 प्लस tan अल्फा बाई 2 का इससे तो ये हो जाएगा tan अल्फा बाई 2 माइनस tan क्यूब अल्फा बाई 2, ठीक है। अब सेकंड रो का करते हैं, इससे मल्टीप्लाई करिए माइनस tan अल्फा बाई 2 प्लस माइनस माइनस प्लस tan क्यूब अल्फा बाई 2 और प्लस 1 का प्लस 2 tan अल्फा बाई 2, ठीक है। अब सेकंड कॉलम से करेंगे तो 2 tan स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस 1 का इससे तो 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, ये आ गया इसका मल्टीप्लाई, ठीक है ना। चूंकि स्पेस कम दिख रहा है मुझे, इसलिए आप फिलहाल इसे नोट कीजिए। अच्छा चलिए मैं ऐसा करता हूं
कि ये जो i प्लस ए वाला पार्ट है इसको छोड़ देता हूँ, जिससे हमें ये ध्यान रहे कि हमें क्या प्रूफ करना है। इसको भी मैं हटा देता हूँ यहाँ से, है ना। इसे भी हटा देता हूँ। ये आपने यहाँ तक लिख लिया होगा, नोट कर लिया होगा, ठीक है। अब ये हो जाएगा क्वेश्चन। तो देखिए 1/1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू, यहां से अपन स्टार्ट कर रहे हैं। 1/1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू, ठीक है। क्या बच गया? ये माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू प्लस टू, तो प्लस का टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू, यानी 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू। ये माइनस टू टेन अल्फा बाई टू, टेन अल्फा बाई टू, यानी माइनस का 1 बचा, तो माइनस टेन अल्फा बाई टू माइनस टेन क्यूब अल्फा बाई टू, ठीक है। इधर क्या बचा? जैसे इसमें से 2 में से 1, तो प्लस का 1, टेन अल्फा बाई टू प्लस टेन क्यूब अल्फा बाई टू, और इधर 2 में से 1, तो प्लस का 1 बचा, 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू। ये आ गया। अब देखिए, चलिए यहां लिख देते हैं, कितना आ जाएगा? 1/1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू। देखो कितना बचा? 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू, ठीक है। इसमें से टेन अल्फा बाई टू कॉमन ले लीजिए, कितना बच गया? 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू। सिंपल सिंपल कैलकुलेशन करते जाइए। इसमें से माइनस टेन अल्फा बाई टू कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू बच गया, और ये 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू है ही। क्या कॉमन आ रहा है? 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू कॉमन आ रहा है, ठीक है। कॉमन ले लेते हैं। कितना बचा? 1 टेन अल्फा बाई टू। अब तो चेहरे पे स्माइल आनी चाहिए आपके पर, है ना। ये इसे कैंसिल, और देखिए ये बचा, और ये किसके इक्वल है? देखो 1 से, इक्वेशन 1 से i प्लस ए किसके इक्वल है? ये i प्लस ए के। यही अपना LHS है, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये प्रूफ हो गया। नोट कीजिए। हाँ जी। अब है क्वेश्चन नंबर 19। क्या कह रहा है 19 क्वेश्चन? अ ट्रस्ट फंड हैज ₹30,000 दैट मस्ट बी इन्वेस्टेड इनटू डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। एक ट्रस्ट के पास 30,000 रुपीज हैं, और वो उसे दो टाइप के जो बॉन्ड है उनमें इन्वेस्ट करना चाहता है। टोटल रुपीज कितने हैं? यानी टोटल अमाउंट कितना है? ₹30,000, है ना। ये है। अब वो दो डिफरेंट टाइप के बॉन्ड्स that must be invested into two different types of bonds. The first bond pays 5% interest per year and the second bond pays 7% interest per year. Using matrix multiplication, determine how to divide ₹30,000 among the two types of bonds. If the trust fund must obtain an annual total interest of ₹1,800 and second ₹2,000, यानी हमें ये निकालना है कि वो कितने, यानी जो दो बॉन्ड में इन्वेस्ट करता है वो उन दो बॉन्ड में कितना कितना इन्वेस्ट करेगा, ठीक है ना। तो सपोज कीजिए कि एक तो ये बॉन्ड जो फर्स्ट टाइप का बॉन्ड है, फर्स्ट टाइप का जो बॉन्ड है, और ये सेकंड टाइप, यानी सेकंड बॉन्ड कह सकते हैं अपन, सेकंड टाइप कह सकते हैं, कुछ भी कह लीजिए, ठीक है। इसमें वो इन्वेस्ट करता है X रुपीज, ठीक है। तो दूसरे वाले में कितना करेगा? कितना करेगा बताइए? 30,000, यानी X इसमें कर चुका,
एक्स रुपीज इसमें इन्वेस्ट कर चुका है फर्स्ट बॉन्ड में, तो सेकंड बॉन्ड में इन्वेस्ट करने के लिए उसके पास कितना बचा, 30,000 माइनस एक्स। ठीक है ना। अच्छा, अब क्या करता है, चलिए पहले इसको मैट्रिक्स फॉर्म में बनाते हैं और सपोज कर लेते हैं लेट ए इज इक्वल टू, बना दीजिए इसका मैट्रिक्स, फर्स्ट बॉन्ड सेकंड बॉन्ड। ठीक है, अब वो क्या करता है, देखिए फर्स्ट बॉन्ड पर वो क्या कहता है, द फर्स्ट बॉन्ड पेज 5% इंटरेस्ट पर ईयर, द फर्स्ट बॉन्ड पेज 5% इंटरेस्ट पर ईयर, यानी इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 5%, 5% का मतलब कितना हो गया, 5/100, यानी 0.05, सॉरी 0.05। ठीक है, ऑन सेकेंड बॉन्ड कितना है इंटरेस्ट, 7%, मीन्स 7/100, तो कितना हो जाएगा 0.07। ठीक है, यानी इस रेट ऑफ इंटरेस्ट को अगर हम आर सपोज कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, इसको मैट्रिक्स बना दीजिए। देखिए ये रो है ना, रो मैट्रिक्स है, तो अब ये रो मैट्रिक्स है तो फिर इसे आपको कॉलम मैट्रिक्स बनाना ही होगा, तभी मल्टीप्लाई पॉसिबल है। क्यों, क्योंकि इसमें 2 कॉलम हैं और इसमें कितने रो हैं, 2 रो हैं। ठीक है ना। अब वो क्या कह रहा है, फर्स्ट केस में कह रहा है, क्या कह रहा है, इफ द ट्रस्ट फंड मस्ट ऑब्टेन एन एनुअल टोटल इंटरेस्ट ऑफ ₹1800, मींस इस अमाउंट पर जो इंटरेस्ट आता है वो कितना है, 1800 रुपीज है। कितना है, 1800 रुपीज है, ये गिवन दे रखा, गिवन है। ठीक है, ये अमाउंट, इस अमाउंट पर पहले वाले बॉन्ड पर 5% इंटरेस्ट आता है, सेकंड वाले बॉन्ड पर इंटरेस्ट आता है 7%, और दोनों यानी टोटल जो इंटरेस्ट आता है वो कितना आता है, 1800 आता है। ठीक है, और वो क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिटरमाइन हाउ टू डिवाइड ₹30,000 अमॉन्ग द 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स इफ द फर्स्ट फंड मस्ट ऑब्टेन एन एनुअल टोटल इंटरेस्ट ऑफ ₹1800 एंड 2000। ठीक है, तो अब निकाल लीजिए ए आर कितना आ जाएगा, ए आर है अपने पास x और 30,000 माइनस एक्स, और ये आ जाएगा अपना 0.07 इज इक्वल टू 1800। ठीक है, करिए मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा, x 0.05x प्लस 0.07 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 3 जा 21 और 2 0 कैंसिल, तो 20 माइनस 0.07x इज इक्वल टू 1800। ठीक है, 0.05 माइनस 0.07 कितना हो जाएगा भाई, 0.02 माइनस का x प्लस 2100। ठीक है, 1/1 का, इसे भी हम 1/1 का मैट्रिक्स बना देते हैं, तो कितना हो गया, 0.02x प्लस 2100 इज इक्वल टू 1800। ठीक है, 2100 को उधर ले गए तो कितना हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा ना, तो 0.02x माइनस इज इक्वल टू -300, माइनस माइनस कैंसिल, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0.02, पॉइंट हटाइए, 20 ऊपर लीजिए, और 2 से ये 30,000 हो गया 15,000। ठीक है, तो फर्स्ट बॉन्ड पर वो कितना इन्वेस्ट करेगा, इन्वेस्ट ऑन फर्स्ट बॉन्ड
रुपीज एक्स यानी रुपीज 15,000 ऑन सेकेंड बॉन्ड रुपीज कितना 30,000 माइनस एक्स यानी रुपीज 30,000 माइनस 15,000 ठीक है। यानी फर्स्ट बॉन्ड पे वो करेगा 15,000 और सेकंड बॉन्ड पे भी वो कितना करेगा 15,000 ही इन्वेस्ट करेगा। नोट कीजिए। हाँ जी, सेकंड पार्ट सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, व्हेन इंटरेस्ट है 2,000 व्हेन AR इज इक्वल टू 2,000, बस इसको भी कैलकुलेट कर लीजिए। तो ये कितना आ जाएगा AR यानी A X और 30,000 माइनस एक्स है ना, और ये कितना है R 0.05 0.07 2,000 ठीक है। कैलकुलेट कर लीजिए। x का इससे मल्टीप्लाई 0.05 x प्लस कितना हो जाएगा 21, 20 हट जाएंगे तो ये आ जाएंगे 20 माइनस 0.07 x 2,000 ठीक है। 2,000 ही है, 2,000 है, कितना आ गया माइनस 0.02x प्लस 2100 इज इक्वल टू 2,000। इसको भी 1 by 1 का मैट्रिक्स बना दीजिए। तो कितना आ गया 0.02x प्लस 2100 इज इक्वल टू 2,000। उधर ले गए तो कितना बचा -100, माइनस से माइनस कैंसिल, x इज इक्वल टू 100 अपॉन डेसिमल हटाया 2 0, कितना आ गया 5,000 ठीक है। ऑन फर्स्ट बॉन्ड पहले बॉन्ड पर वो कितना इन्वेस्ट करेगा रुपीज x यानी रुपीज 5,000, और ऑन सेकेंड बॉन्ड 30,000 माइनस x है ना, तो कितना आ जाएगा 30,000 3,000 है तो 30,000 है ना, माइनस 5,000 यानी कि 25,000 है ना। तो फर्स्ट बॉन्ड पर वो 5,000 करता है इन्वेस्ट और सेकंड बॉन्ड पर 25,000 इन्वेस्ट करता है, तब जाकर के उसे 2,000 का इंटरेस्ट मिलता है ठीक है ना। नोट कीजिए। हाँ जी, 21 क्वेश्चन क्या है, 22 दोनों एक साथ करेंगे अपन। एज्यूम x, y, z एंड p आर मैट्रिक्सेस ऑफ ऑर्डर 2 by n। किस ऑर्डर के हैं ये 5 मैट्रिक्स दे रखे हैं x, y, z, w एंड p, और इनके ऑर्डर क्या है 2 by n, 3 by k, 2 by p, n by 3 एंड p by k respectively. Choose the correct answer in exercise 21 and 22. पहले 21 करते हैं। क्या कह रहा है वो, द रेस्ट्रिक्शंस ऑन एन के पी शो दैट पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई विल बी डिफाइंड। क्या रेस्ट्रिक्शंस होने चाहिए एन के और पी पर कि पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई डिफाइन हो जाए। ठीक है, चलिए तो देखिए क्या दे रखा है, एक तो हमें एक्स मैट्रिक्स दे रखा है, ये किस ऑर्डर का है 2 by n ठीक है। y मैट्रिक्स ये दे रखा है 3 by k का, z दे रखा है किसका है 2 by p का, w है n by 3 और p मैट्रिक्स है p by k का।
हमें पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई इसको बताना है कि ये कब डिफाइन होगा, यानी एन के और पी की किन वैल्यूज के लिए डिफाइन होगा। ठीक है, पी वाई। अब देखिए पी वाई विल बी डिफाइंड इफ, कब डिफाइन होगा ये डिफाइन तब होगा जब P में नंबर ऑफ कॉलम्स Y के नंबर ऑफ रो के इक्वल होंगे, यानी ये Y और ये P। ठीक है, अब देखिए नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ P इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज, ठीक है ना, ऑफ Y। तभी तो डिफाइन होगा जब नंबर ऑफ कॉलम्स कर दो रोज, ठीक है, ऑफ Y। अब देखिए P कितने का है, P की जो ऑर्डर है वो PY के है, ठीक है। Y का जो ऑर्डर है वो क्या है, 3Y के है, ठीक। अब वो क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ P, ये P की रो है, ये P के कॉलम है, ये Y की रो है, ये Y के कॉलम है। तो नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ P, ठीक है ना, ये कॉलम P हो गए। नंबर ऑफ रोज ऑफ Y, ये Y के रो गए, यानी ये दोनों इक्वल होने चाहिए। तो ये क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ P इज इक्वल टू K, है ना, और नंबर ऑफ रोज इन Y या ऑफ Y कितना है, 3। तो K इज इक्वल टू तो 3 आ गया, ठीक है। अब क्या है, WY विल बी डिफाइंड। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना है अपन को, कि इनका जो PY और WY, PY जो निकल करके आएगा और WY का जो ऑर्डर निकल करके आएगा, मतलब PY और WY जो मैट्रिक्स हैं ये प्लस करने हैं, और ये प्लस तब होंगे जब PY और WY दोनों ही सेम ऑर्डर के होंगे। आपको पता ना एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स तभी ऐड किए जा सकते हैं वो जब दोनों सेम ऑर्डर के हों, ठीक है। तो इफ WY, तो नंबर ऑफ कॉलम्स इन W, है ना, इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन Y, ठीक है। अब W का क्या ऑर्डर है भाई, W है NY 3 ऑर्डर का, और Y तो अपना है ही 3Y के, ठीक है ना। नंबर ऑफ कॉलम्स, ये नंबर ऑफ कॉलम्स हो गया, नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज, और 3 की वैल्यू, और K इज इक्वल टू 3 है ना, K इज इक्वल टू क्या है, 3 है, तो ये 3 हो गया, ठीक है, और ये भी कितना है, 3 है, ठीक है। लेकिन PY और WY कब डिफाइन होंगे, ये तब डिफाइन होंगे जब ये दोनों PY और WY सेम ऑर्डर के होंगे। किस ऑर्डर के होने चाहिए, सेम ऑर्डर के होने चाहिए, तभी डिफाइन होंगे। अच्छा, इसमें एक चीज और रह गई अपनी, यहां लिख लेते हैं ऑर्डर ऑफ P के, P के नहीं, PY कितना हो जाएगा, PY का ऑर्डर ये होगा, ये वाला PY के, ठीक है। अच्छा, WY का ऑर्डर क्या हो जाएगा, WY का ऑर्डर ये होगा, देयरफॉर द ऑर्डर ऑफ WY कितना हो जाएगा, NYK, ठीक है। अब PY और WY डिफाइन, और लेकिन K इज इक्वल टू कितना है, 3, तो ये हो जाएगा PY3, है ना, और ये क्या हो जाएगा, NY3 का, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, क्या है कि PY और WY
इन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होगा तभी इन दोनों को हम ऐड कर सकते हैं, है ना। तो पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई इज पॉसिबल व्हेन, कब, जब व्हेन पी वाई एंड डब्ल्यू वाई आर सेम ऑर्डर। ठीक है, तो सेम ऑर्डर होगा तो ये पी वाई थ्री और एन वाई थ्री, यानी पी वाई थ्री और एन वाई थ्री दोनों कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो आप देखिए एन इज इक्वल टू पी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, है ना। एन इज इक्वल टू पी हो गया और के इज इक्वल टू कितना आ गया, 3 आ गया। के इज इक्वल टू 3 आ गया। ठीक है ना। देखिए कौन सा आंसर मैच कर रहा है, ये फर्स्ट आंसर ही मैच कर रहा है कि ये तभी पॉसिबल होगा जब n इज इक्वल टू पी और k इज इक्वल टू 3 होगा। नोट कीजिए। हाँ जी, 22 क्या है कि इफ n इज इक्वल टू पी, n इज इक्वल टू पी, देन द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 7x माइनस 5z इज, 7x माइनस 5z का ऑर्डर क्या होगा। तो देखिए x का ऑर्डर क्या है, x है अपना 2/n का, है ना। और z का ऑर्डर क्या है, z का ऑर्डर है 2/p। तो x का ऑर्डर ये है तो 7x का कितना होगा, यही होगा 2/n। अच्छा 5z का फिर ऑर्डर क्या होगा, यही 2/p होगा। वो कह रहा है 7x माइनस 5z डिफाइन हो, 7x माइनस 5z का ऑर्डर क्या होगा। तो ये ऑर्डर तब होगा जब ये डिफाइन हो। डिफाइन कब होगा, जब ये दोनों सेम ऑर्डर के होंगे। ये दोनों किस ऑर्डर के होंगे, सेम ऑर्डर के होंगे, तभी ये पॉसिबल होगा। ठीक है ना। तो 7x माइनस 5z है, 7x माइनस 5z इज डिफाइंड, है ना, इज डिफाइंड जब इनके दोनों के ऑर्डर कैसे होंगे, सेम होंगे। when x and z are of same order। ठीक है ना, सेम ऑर्डर के होने चाहिए। तो देखिए अब ये 2 और 2 तो इक्वल है ही, है ना। इसका मतलब n और p भी इक्वल होंगे, होंगे कि नहीं होंगे। तो देयरफॉर n इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, p, और वैसे भी दे रखा है। तो या तो 7x माइनस 5z किस ऑर्डर का होगा, ये ऑर्डर का होगा 2/n का, या फिर किसका होगा 2/p का। ठीक है ना, या तो 2/n ऑर्डर का होगा या फिर 2/p का होगा। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम होने चाहिए और n और p इक्वल दे रखे हैं दोनों। ठीक है ना, तो या तो ये 2/n का होगा या फिर किसका होगा 2/p का होगा। तो कौन सा आंसर सही है, ऑप्शन बी। ठीक है, नोट कीजिए।